हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर्स फर्स्ट चॉइस में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं वीडियोस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड बना रहा हूं। तो मैंने वीडियो बना भी दिया ऑलरेडी डेवलपमेंट की। उसमें इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट डेवलपमेंट एक्चुअली प्रोमिसेस। मैंने ये सब उसमें डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है। अगर गाइस अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि मैंने उसमें बता दिया था कि डेवलपमेंट होता क्या है और डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल क्या होता है और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर में आती हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं, लोगों के डेवलपमेंट गोल किस टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। तो गाइस अब मैं इससे आगे का जो पोर्शन है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनकम। सो गाइस इनकम को समझने से पहले मेरी बहुत सारी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करो पहले। कि लोगों को जनरली आप सभी ने अपने चारों तरफ देखा होगा कि लोगों को जनरली अपनी लाइफ को लीड करने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले उसमें उन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उनको सैलरी दी जाए। तब वो एम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी रहते हैं कि हल्का से हल्का काम मिले, उन्हें काम बहुत कम करना पड़े, सैलरी बहुत ज़्यादा मिले, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो लोगों को क्या चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिले, सैलरी बहुत अच्छी मिले, काम बहुत करना अच्छा कम करना पड़े। ठीक है, यही ज़्यादातर लोगों की आजकल मेंटेलिटी बनी हुई है कि काम कम करना पड़े, काम कम करना पड़े, सैलरी ज़्यादा मिले और वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत इजी हों, बहुत ज़्यादा अच्छी हों। तो लोगों को यही चीज़ है कि लोगों को आजकल जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, इनकम, रुपये के पीछे लोग भाग रहे हैं आजकल। यही है इनकम, कि आजकल लोगों को अपनी लाइफ को लीड करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मनी की। और ये मनी कहाँ से आएगा, जब वो कोई जॉब करेंगे या जब वो किसी सर्विस में इंडल्ज होंगे तभी उनके पास रुपया आएगा। तो लोगों को जनरली क्या चाहिए होता है, इनकम। अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को चलाने के लिए इनकम चाहिए होती है। सो गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकम जो है सब लोगों के जीवन का एक क्या है, नीड होती है इनकम, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनकी इनकम एक नीड नहीं है। आई मीन बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सो गाइस अब हम सेकंड पॉइंट है कि पीपल सीक, लोगों को इनकम तो चाहिए लेकिन इनकम से अलग लोगों को क्या चाहिए, इनकम चाहिए लोगों को रुपया चाहिए अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये जो रुपया होता है ये उनके लिए इनकम कहलाती है। जैसे कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मुझे अगर थोड़ी सी भी क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, यानी मुझे आमदनी हो रही है कि मुझे कहीं से मेरे पास में जो रुपया आ रहा है, कहीं से भी जो रुपया आ रहा है वो हमारी इनकम होती है। जैसे कि एक कंट्री के लिए भी इनकम होती है जीडीपी और जीएनपी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपना बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जीडीपी और जीएनपी को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि मैं उससे फुटबॉल बना दूंगा, जीडीपी और जीएनपी को, आप सबको प्लेयर बनाऊंगा, आप सब उसके साथ खेलोगे बहुत ईजिली, बहुत मज़े में। तो लोगों को, अब अपनी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि लोगों को जनरली क्या चाहिए होता है। लोगों को अपनी लाइफ को जीने के लिए इनकम तो चाहिए होती है, लेकिन इनकम एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर लोगों की लाइफ डिपेंड करती है। आई मीन इनकम ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिन पर लोगों की लाइफ जो डिपेंड करती है। इनकम से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं जिन पर लोगों की लाइफ डिपेंड करती है। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों के चाहिए हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, आई मीन इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए उन्हें। और क्या चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद दैम इन द सोसाइटी, कि समाज में उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और लोग उनकी क्या करें, रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। उन्हें दूसरों की रेस्पेक्ट भी चाहिए, कि लोगों को क्या चाहिए, इनकम से भी अलग, आई मीन डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ में, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनको जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा दिया जाए, एजुकेशन मिले उन्हें, और कोई भी उनके साथ किसी भी प्रकार के क्या ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे। यही सब चीज़ है। और इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए होती है, इनकम और मूड कंजप्शन। ओके, और इससे भी अलग चीज़ कि जो हमारा मनी होता है, इनकम तो चाहिए होती है लेकिन मनी ही हमारी लाइफ के लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो मनी हमारे पास में होता है वो हमें हर चीज़ जो हम खरीदना चाहते हैं उससे हमें वो नहीं मिल सकती। जैसा कि मनी की हेल्प से हमें एक पॉल्यूशन, हमारे पास मनी है और हम चाहें कि हमें एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट परचेज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। स्टूडेंट्स से समझने की कोशिश करो इस बात को। हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि हमारी जो लाइफ है
सिर्फ मनी पर डिपेंड करती है, हमारी लाइफ नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स कैसे आप जानते हो? नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती हैं? नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, कोई मटेरियल तो नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ओके, इक्वल फैसिलिटीज़, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सब चीज़ें हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आती हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ को लीड करने के लिए किसी भी व्यक्ति का जीवन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है? एक तो इनकम पर और दूसरा नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे कैन मीन अ लॉट टू अवर आइज, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत क्या नहीं कर सकते, ईजिली मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइज ये पॉइंट है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे? आप इसे समझने की कोशिश करो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसकी जो फ्रेंडशिप है आप उसे क्या नहीं कर सकते हो? मेज़र नहीं कर सकते, उसकी फ्रेंडशिप को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो फ्रेंडशिप है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो आपसे एक दिन बोलना बंद कर देगा तो आपका जो स्कूल में मन नहीं लगेगा, आप कहीं मन नहीं लगेगा, तो उसकी भी फ्रेंडशिप क्या है? आप उसे मेज़र नहीं कर सकते हो, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या हम मेज़र कर सकते हैं किसी व्यक्ति को? नहीं। किसी भी व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट को हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके लिए वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस डिस्क्रिमिनेशन की उसके लिए। ओके गाइज, हमारा सिक्स पॉइंट है हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि ये सोचना कि जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि मैं आपको दोबारा इसी बात को क्लियर करना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उनकी फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकते हो। आई मीन यू कैन नॉट एसेस देयर फ्रेंडशिप, यू कैन नॉट एसेस देयर फ्रेंडशिप, बट अगर वो आपसे बोलना बंद कर दे तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। सो सेवेंथ पॉइंट कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, कि डेवलपमेंट के लिए जो लोग हैं वो मिक्स ऑफ गोल पर करते हैं। इस पॉइंट को गाइस मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। कैसे? कि मैं समझो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने क्या किया कि मैं शहर में आया एक अच्छी जॉब की तलाश में। तो मैं सबसे पहले वहाँ क्या देखूँगा? मेरा डेवलपमेंट गोल है कि मुझे वहाँ अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन इससे अलग मैं क्या देखूँगा कि मुझे जो जॉब मिले वहाँ पर मुझे काम सही हो, मेरे लिए वर्किंग कंडीशंस भी सही हो, अगर मैं अपनी फैमिली को वहाँ पर रखना चाहूँ तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी हो और वहाँ पर मुझे फूड की जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी मिल सके। तो मैंने एक जॉब को करने के लिए मैंने क्या क्या देखा कि वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, अगर मैं अपनी फैमिली को वहाँ रखूँगा तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो गाइस इन सब चीज़ों के लिए मुझे एक डेवलपमेंट के मिक्स गोल पर देखना पड़ा, पूरे मिक्स गोल पर डेवलपमेंट को देखने के लिए मुझे पूरे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके देखना पड़ा, जब जाके मेरा एक डेवलपमेंट गोल बना। सो यही हमारा पॉइंट है 7 कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, कि लोग सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और 8th पॉइंट दैट डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, कि जो डेवलपमेंट गोल होते हैं लोगों के वो सिर्फ इनकम के बारे में नहीं होते हैं बल्कि उनकी चीज़ों लाइफ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में होते हैं। सो गाइज अब तक मैंने आपको जितने एग्जांपल बताए उन सबसे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लोग जिसके लिए भाग रहे हैं, जो उनका डेवलपमेंट गोल है, वो ज़्यादातर कहाँ जाकर रुकता है? वो इनकम पर ज़्यादा जाकर रुकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी लोगों की लाइफ का जो डेवलपमेंट गोल है वो इनकम की हेल्प से पूरा होगा। क्यों? अगर समझो मैं क्या हूँ, एक साधु हूँ और मैंने क्या डेवलपमेंट गोल बना रखा है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँगा, तो मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कोई सड़क पर ब्लाइंड मैन मिल जाता है, ब्लाइंड
कोई भी ब्लाइंड ह्यूमन बीइंग मिल जाता है तो मैं उसकी रोड पार करा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीके से उसकी हेल्प करूँगा, और जो मेरा डेवलपमेंट गोल है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँगा, मेरा वो भी फुलफिल हो रहा है। आई मीन वो भी मेरा एकम्प्लिश हो रहा है, वो भी पूरा हो रहा है डेवलपमेंट गोल, कि मैं दूसरों की मदद करूँगा, मेरा वो भी डेवलपमेंट गोल पूरा हो रहा है, और मैं दूसरों की मदद भी कर रहा हूँ, और इसमें मुझे रुपये की भी ज़रूरत नहीं है, रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे बहुत से डेवलपमेंट गोल है जिनको हम बिना रुपयों की सहायता से अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, यही इस पॉइंट का मतलब है। अब बात करते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नेशनल डेवलपमेंट कब होगा, नेशनल डेवलपमेंट कब होगा। सो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी नेशन कब डेवलप करता है, कोई भी नेशन कब डेवलप करता है कि वहाँ के जो लोग हैं, उस कंट्री में जो पीपल रह रहे हैं, अगर वो डेवलप करने लग जाएंगे तो वहाँ का जो नेशन है वो खुद ऑटोमेटिकली डेवलप करने लग जाएगा। जैसे कि नेशन कब डेवलप करेगा, जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो डेवलप करेंगे। जैसे कि अगर किसी भी नेशन के जो पीपल हैं, अगर उनके पास में क्या है, इनफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन सब की अच्छी जॉब है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट उनके पास में, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी यानी कि उनकी जो जितनी भी लिविंग कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो क्या करेगा, जब लोग वहाँ के खुश रहेंगे तो कंट्री तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है, जब उसकी जो होल पॉपुलेशन है वो हैप्पीली रहे, तो उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके बाद उनके मस्तिष्क में किसी भी देश के विकास के बारे में, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अलग अलग क्या है, अपनी विचारधाराएँ होती हैं, अपने भाव होते हैं। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में अपने अलग अलग भाव होते हैं। ओके, जैसे कि मेरा कुछ अलग भाव है कि हमारा नेशन जब डेवलप करेगा, हमारा नेशन कब डेवलप करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं आप गलत कह रहे हो, हमारा नेशन अब डेवलप नहीं करेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नेशन डेवलप करेगा। यही चीज़ है कि लोगों को नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अलग अलग क्या होते हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट है नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पथ फॉर वेयर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उसके लिए अच्छे तरीक़ों का, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें अच्छे तरीके सोचना, उनको इम्प्लीमेंट करना ही, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, उसको डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, तो जब वो पॉपुलेशन डेवलप करेगी तभी जाकर हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी जाकर हमारा डेवलपमेंट होगा, तभी जाकर हमारा डेवलपमेंट होगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं हम उनको कंपेयर करने क्या क्राइटेरिया है। तो ये सबसे पहले हम क्राइटेरिया कर देते हैं कंपेयर करने का कि 1935 आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद में आर्थिक तंगी आ गई थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी, और उस समय देशों को इस आर्थिक तंगी से निकलने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। इस आर्थिक तंगी से निकलने में लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तो इसके बाद में जब ये सब हुआ तो लोगों ने कहा, आई मीन जो अलग अलग देश थे उन्होंने कहा कि अब हम कैसे पता करें कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है, हम कैसे पता लगाएं कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है। तो उस समय जो देशों की बैंक थी उन्होंने जिम्मा लिया कि हम बताएंगे आपको, आप चिंता मत करो, हम बताएंगे कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है। तो यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट थे साइमन, उन्होंने एक वर्ड दिया था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का गाइस मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जीडीपी और जीएनपी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि किसी भी कंट्री में जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं उनका जो फाइनल क्या होता है, अमाउंट होता है, हम उसे जीडीपी कहते हैं। जितने भी गुड्स या सर्विस हमारे कंट्री में क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उनके फाइनल अमाउंट की बात करें तो वही जो मार्केट प्राइस होता है उनका, उसे कहते हैं हम जीडीपी। सो गाइस, तो उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक को कंट्रीज़ को उनके कंपेयर करने का क्या क्राइटेरिया होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया अपनाती है वो अपनाती है क्राइटेरिया किसका, पर कैपिटा इनकम का। गैस आप कहोगे कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। किसी भी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, अगर हम उसे उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें
एवरेज इनकम मिल जाती है उस कंट्री में रहने वाले हर एक व्यक्ति की। उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की हमें क्या मिल जाती है, एवरेज इनकम मिल जाती है। और इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे बनाया बेसिस क्राइटेरिया, बेसिस बनाया अपनी मेजरमेंट का, कंपेयर करने का, कि पर कैपिटा इनकम को हम क्या कराएंगे, पर कैपिटा इनकम को हम कंसीडर करेंगे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बेसिस। तो उसने 2004 में अपनी एक सर्वे कराई, तो उसमें पर कैपिटा इनकम में उसने बताया कि जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,53,000 से ज़्यादा है, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 3,53,000 रुपये से ज़्यादा है, वो कंट्री रिच कंट्री की कैटेगरी में आएंगे। और जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 37,000 से कम है, वो कंट्री लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में आएंगे। क्या कहा था उसने कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 3,53,000 से ज़्यादा है वो कंट्री रिच कंट्री की कैटेगरी में आएंगे। और जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 37,000 से कम है, वो कंट्री लो इनकम की कैटेगरी में आएंगे। तो उस समय हमारा जो इंडिया था, इसकी जो पर कैपिटा इनकम फाइंड करी थी वो करी थी 28,000। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड बैंक ने लो इनकम कंट्रीज़ के लिए क्या लिमिट दी थी, जो 37,000 से कम में आएंगे, और हमारी थी उस समय 28,000। तो हम लो इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की अपनी बात करें तो हमारी जो 1950 से 1951 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 255। फिर वो कितनी थी? 255। फिर हम बताते हैं कि 2000 में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम थी 16,500। और जब 2004 में सर्वे कराई वर्ल्ड बैंक ने, तो उसमें हमारी पर कैपिटा इनकम आई 28,000। ओके गाइज, तो उसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर ईयर जो अपनी एक HDR पब्लिश करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि किसी भी कंट्री के ह्यूमंस ने कितना डेवलपमेंट किया है। तो वो जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वो उसमें किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को ही बेसिस नहीं मानती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वो उसकी पर कैपिटा इनकम से अलग उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन कैसी है वहाँ की, और उसका स्टेटस क्या है कंट्री का, इसकी बेसिस पर क्लासीफाई करती है किसी भी कंट्री को कि वो डेवलप है या नहीं। मैं अगेन दोबारा वो करना चाहूँगा कि WHO पर कैपिटा इनकम को बेसिस मानती है किसी भी कंट्री को ये क्लासीफाई करने के लिए कि वो डेवलप है या नहीं। लेकिन जो हमारी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपनी जो एक रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें वो पर कैपिटा इनकम के अलावा किसी भी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन कैसी है, स्टेटस कैसा है, उसकी बेसिस पर वो क्लासिफाई करती है किसी भी कंट्रीज़ को वो डेवलप है या नहीं। सो गाइज, आज के इसमें इतना ही। अब मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे आगे का बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।